इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि दाऊद कैंपबेल को दिखाया जाता है और हाई प्रीस्ट को जो कि फ़ाइट कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी फ़ाइट के कारण जो उनकी फ़ाइट से शॉक वेव निकल रही होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होती हैं और वो एरिना के बाहर तक जा रही होती हैं। और उनके शॉट की फ़ाइट के कारण जो एरिना होता है वो भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि एरिना के अंदर डिमोनिक एनर्जी इकट्ठा हो रही है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो लोग होते हैं वो अचानक से सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है एरिना के बीच में छेद होता है और वहाँ से एलिनोर अपने डेमोनिक फॉर्म में निकलती है। यहाँ तक कि एरिना के पास जो जितने भी लोग थे वो लोग अपनी पावर का यूज करके भी वहाँ पर टिके रहने और उन्हें सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ रही थी। तभी हमें हाई प्रीस्ट को दिखाया जाता है और सोचता है कि आखिर ये क्या है और आखिर ये ईविल एनर्जी का प्रेशर मुझे महसूस क्यों हो रहा है। और उसे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एविल एनर्जी का प्रेशर हिट हो रहा होता है। तभी हमें एलेनोर को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ कहीं न कहीं कभी न कहीं से किसी न किसी से हमेशा लड़ते ही रहते हो। और एलेनोर बोलती है कि तुम हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो और तुम्हारे पास जो भी है अब तुम मुझे वापस दे दो। और वहाँ पे एलेनोर को देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर दाऊद होता है वो अभी बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। तभी हमें प्रीस्ट को दिखाया जाता है कहता है जो कि अपनी पूरी ताकत लगाकर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करता है और मन मन में सोचता है कि यहाँ पर कुछ तो हुआ था, लेकिन क्या हुआ था मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने उसके इस खतरनाक अटैक को रोक दिया होता है और हमें हाई प्रीस्ट को दिखाया जाता है और वह मन में सोचता है कि आखिर ये छोटा सा पिद्दी ने मेरे अटैक को रोका कैसे। इधर हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि उससे बोलता है, ए मैंने तुमसे कहा था जब तक तुम किसी को नहीं मारोगे तब तक मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इतना कहकर हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि हाई प्रीस्ट के मुंह पर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मुक्का दे मारता है। और हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर की इस समय जो आंखें होती हैं वो काली हो चुकी होती हैं। शायद इस समय जो एल्नोर होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ मर्ज हो चुकी होती है। और हमें दिखाया जाता है इस मुक्के के कारण जो हाई प्रीस्ट होता है वो दूर जाकर गिरता है और साथ ही में वो यहाँ पर हार चुका होता है। इधर हमें पोप को दिखाया जाता है जो कि मैच को ख़त्म होता देखकर वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि जो एल्फांटे के स्टूडेंट हैं वो इतने ज़्यादा ताकतवर होंगे और जो एल्फांटे एकेडमी है वो अपने आप अपनी टीचिंग्स को इतना ज़्यादा हाई कर देगी कि वहाँ के ये नॉर्मल बच्चे भी हमारे हाई प्रीस्ट को हरा सकेंगे। तभी हमें किसी की बात सुनाई देती है जो कि बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि बोलता है क्या मैं विक्टर के रूप में आपसे कोई सा इक्वेशन कर सकता हूँ। तभी हमें पोप को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि हाँ तुम पूछ सकते हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वो बोलता है कि इस तरह के हाई प्रीस्ट जैसे लोग सेंट्स को परेशान करते रहते हैं तो क्या आप उसे रोक सकते हैं। तभी हमें पोप को दिखाया जाता है जो कि अपना अजीब समूह बनाते हुए बोलता है कि स्टूडेंट ताऊ तभी अभी तुमने क्या बोला है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आप यहाँ पर कुछ तो ढूंढ रहे हैं, आपको यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को बेकार में वेस्ट नहीं करना चाहिए, यह मेरी है। तभी हमें यहाँ पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि यह तुम्हारी पहली और आखिरी चेतावनी होने वाली है। तभी हमें एकेडमी मास्टर को दिखाया जाता है जिससे कोई बनता बोलता है कि एल्फांटे एकेडमी के हेड प्रेसिडेंट आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, आखिर हमारी पोप यानी होलीनेस ऐसे कोई कैसे बात कर रहा होता है कर सकता है, या तो एक तरह से हमारी बेइज्जती हुई। और वो बंदा बोलता है कि हेड मास्टर क्या आपको नहीं पता है, आपको अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को टीचिंग देनी चाहिए कि उन्हें इंटरनेशनल मामलों में दखल अंदाजी करने की बिल्कुल पीछे ज़रूरत नहीं है। तो तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि पोप से बोलता है कि तुमने न केवल एक बच्चे के सामने एक ट्रेंड नाइट को फाइट करने के लिए भेज लिया, अब तुम एक सेंट को भी हैरेस करने की कोशिश कर रहे हो। और आखिर यह सोच तुम क्या करना चाहते हो ये सब करके। और हमें यह बताया जाता है कि यह ब्लू ड्रैगन क्लैन का कैप्टन है, इसका नाम हांतन ज़्यूल है और यह ट्राइबल यूनियन का एक मेंबर है। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि पोप से बोलता है ना कि तुम इस चीज़ को तोड़ मरोड़ कर दिखाने की कोशिश कर रहे हो, अब तुम एक बच्चे से को ही परेशान कर रहे हो। और हमारे मेन कैरेक्टर सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि जो विलन है वो आपको एडमायर कर रहा है आपके बोल्डरनेस को कि आपने पोप के सामने इस तरह बोलने की हिम्मत की। तभी वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि अगर इस तरह के बच्चे आपकी कम मजाक बढ़ाने लगे तो आपसे आपके होली एम्पायर का नाम तो छीन लेना चाहिए। तभी हमें किसी बंदे की बात सुनाई देती है जो कि उस बंदे से बोलता है कि तुम्हें अपने जवाबों पर ध्यान देना चाहिए, यह होलीनेस की सेफ्टी का सवाल है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह पोप से बोलता है कि आखिर तुम जा कहाँ रहे हो, अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो तुम क्या करोगे। और बोलता है अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तुम आकर मुझसे फाइट करो। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जल्दी से नीचे आओ और तुम बताओ तुम क्या करोगे।
तभी जो पोप होता है वहाँ से जाते हुए बोलता है ठीक है मैं समझ गया। तभी हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जिसे कोई कोई बोलता है कि तभी हमें प्रिंसिपल के पास कोई किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है भले ही यह कोई हाई स्टैक वाला डुअल नहीं था लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा। तभी जो पोप होता है वह जाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है तुम बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड ही नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल और लिसेरियस स्टूडेंट हो। और वह जो हाई प्रीस्ट होता है वो बोलता है तो तुम तो सच बहुत ही ज़्यादा बड़े मूर्ख हो। और वह हाई प्रीस्ट को देखते हुए बोलता है और मैं तो तुम्हें होली किंगडम में देखता हूँ। तभी वहाँ से वो चला जाता है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है अरे तुम भाग कहाँ रहे हो, कहीं तुम होली सी सिटी तो नहीं जा रहे। इतना कहकर वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। उसके बाद हमें हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें पोप को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर आ चुका होता है। तभी हमें वहाँ पर उस एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका कि नाम सेरास होता है और वह पोप बोलता है सेरास तुम एलिफेंट एकेडमी के पास दाऊद एम्पर जितना हो सके उतने सारे एजेंट्स को लगा दो ताकि वो उस पर नज़र रख सकें। और वह बोलता है केवल एक डुएल से उसने तीनों राज्य की आकर्षण को अपनी ओर कर लिया। यह कोई मामूली बात नहीं है, वो बंदा जैसा दिखता है उससे बिल्कुल अलग है। और पोप के इतना कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।